हाय फ्रेंड्स, मैं गौरव यादव रीजनिंग बाय गौरव यादव के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी ठीक होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में जो कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट, तो इसकी हमने 3 क्लासें कंप्लीट कर ली, इसके कंसेप्ट को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। उससे पहले आज हम एसएससी एमटीएस 2021 का सिलेबस के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको समझेंगे। सभी सब्जेक्टों में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, किसके कितने कितने नंबर के सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने नंबर के होते हैं, टोटल टाइम कितना होता है। ठीक है, और जो 19 है हमारे पास, उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी थी राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो जब तक के लिए आप बने रहना मेरे साथ। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं किसको, एसएससी एमटीएस सिलेबस 2021। ठीक है, तो उससे पहले एक मोटिवेशन कोड देख लीजिए। तो ये रहा आपके सामने मोटिवेशन कोड स्क्रीन पर के साथ। या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ठीक है, या तो वक्त के साथ चलना सीखो या वक्त को बदल दो। ठीक है, वक्त को कब बदलोगे, जब आप क्या करोगे, अपनी मेहनत पर फुल क्या करोगे, जोड़ दोगे। जिससे आपको क्या करना होगा, अपनी मेहनत को इतना मजबूत कर देना है कि वक्त भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि क्या, कि उसे भी बदलना पड़ सकता है आपसे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करनी होगी, हार्ड वर्किंग करनी होगी, निरंतर रूप से अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। ठीक है, तो ये मजबूरियों को मत कोसोगे, ये है वो है, ऐसे कुछ नहीं होता। आपको बस अपनी जो मेहनत है उस पर जोर देना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे किसको, हमारी सिलेबस को। ठीक है, सबसे पहले हम सिलेबस में क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हर टॉपिक का टॉपिक में कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम इसके बारे में एक एक करके आपसे करते हैं डिस्कस। तो आपके सामने ये रही स्लाइड किसकी। सबसे पहले आपको क्या दिखेंगे, टॉप सब्जेक्ट्स। ठीक है, उसके बाद मार्क्स, उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स के, और नीचे आपको टोटल टाइम है, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले आपके पास रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के दिए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जो मैथ है, जनरल एप्टीट्यूड है, वो आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है इंग्लिश, जनरल इंग्लिश। इसके 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका मिलता है किसका, जीके का पार्ट। जनरल अवेयरनेस के पार्ट में 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के। ठीक है, आपके सामने स्लाइड पर सब कुछ मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके टोटल्स कितने क्वेश्चन हुए हमारे पास, इसमें 100 क्वेश्चन हुए और 100 मार्क्स के। ओके दोस्तों, उसके बाद कितना टाइम मिलता है आपको इसमें, टाइम मिलेगा आपको इसमें 90 मिनट्स 90 मिनट्स इसमें आपको दिए जाएंगे। 1.5 घंटे का टाइम होगा, और उसमें आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और इतने टाइम में यानी 90 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और 100 मार्क्स के वो क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे किसके बारे में, सारे सब्जेक्टों के कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसे नोट कर सकते हैं। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, सबसे पहले रीजनिंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर
इससे पहले आप एक स्लाइड देखिए, सृष्टि स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेज। ये जिस लड़के जो भी बच्चे अलवर में रहते हैं, राजस्थान अलवर के अंदर, वो इस कोचिंग को जल्दी से ज्वाइन करें और अपने स्टेनो और टाइपिंग को बेहतर करें। ठीक है, किस नाम से अपनी टाइपिंग सेंटर? सृष्टि स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेज। ठीक है, आपको ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, आप उन पर कॉल करके अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहाँ पर भी जाकर, इसमें एड्रेस दिया हुआ है आपको, नया आवास सर्किल। ठीक है, वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड। तो अब करते हैं हम इस पर चर्चा। अब हमारी स्लाइड होगी किस पर स्लाइड होगी? अब अपनी रीजनिंग पर। ठीक है, तो रीजनिंग है हमारे पास। आपको सामने स्लाइड में क्या दिख रहा है? सबसे पहले ऊपर लिखी हुई है रीजनिंग। तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, हर एक टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछते हैं उस प्रकार भी हम चर्चा करी जाएगी इसमें। तो देखिए, सबसे पहले इसमें कौन सा टॉपिक है आपके पास? कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक आपका क्या है, इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है, आपको अच्छे से कंप्लीट करा दिया। फिर फर्स्ट चैप्टर था इसका जब हमने यूट्यूब स्टार्ट किया था उस टाइम। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे? सेकंड हमारे पास एक एनालॉजी, जो हमारे पास अब ये टॉपिक चल रहा है, इसके जस्ट अगला हम स्टार्ट करने वाले हैं एनालॉजी टेस्ट। ठीक है, सादृश्यता परीक्षण। अब उसके बाद हमारे पास दिया हुआ है आपको थर्ड नंबर पर सीरीज। तो सीरीज के क्वेश्चंस मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, किस प्रकार अक्षर पर आधारित, किस प्रकार नंबर्स पर आधारित, सारे हमने अच्छे से कंप्लीट करा दिए। ठीक है, अभी तक शायद ऐसे सीरीज है आपके पास, उसमें मैंने नंबर पर आधारित कराए हैं सारे क्वेश्चंस, अक्षरों पर आधारित एक क्लास डाल दी जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस चौथे नंबर पर आपको करा दिए गए हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है ब्लड रिलेशन, उसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। रक्त संबंध से बारे में इस टॉपिक को अच्छे से आपको समझाया हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट, तो बैठक व्यवस्था को भी आपको हमने अच्छे से कंसेप्ट के साथ इसे आपको समझाया था। ठीक है, जिस बच्चे ने अभी तक की क्लासें नहीं देखी उसके बाद जाकर देखें। उसके बाद हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक के बारे में अभी हम चर्चा नहीं की है, इस टॉपिक के बारे में आगामी दिनों में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्लोगिज्म वाक्य परीक्षण, हमने इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करा दिया, न्याय परीक्षण वाक्य। ठीक है, उसके बाद एम्बेडेड फिगर्स, मतलब आपको कुछ फिगर्स दे दी जाती हैं, उन्हें काट दिया जाता है और उन्हें क्या कर दिया जाता है आपको, या एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, निहित, मतलब ऐसे कुछ भी दे दिया आपको, उसके अंदर आपको इस प्रकार बना दिया 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में, तो आपको उसमें निहित क्या करना है, अंतर्निहित क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के वैसे आपको मॉक टेस्ट में मैंने हिंट बताई, इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंप्लीशन ऑफ फिगर्स को आपको कंप्लीट करा दिया, इस टॉपिक को नॉन वर्बल टॉपिक है ये। उसके बाद आपको कंप्लीशन ऑफ फिगर्स हो गया। उसके बाद है वाटर इमेज और मिरर इमेज, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद क्या है, रैंकिंग टेस्ट, यानी रैंक के हिसाब से किस प्रकार ऊपर नीचे दाएं बाएं उसको जमाया जाता है। किसी भी क्लास वगैरह में स्टूडेंट्स वगैरह बैठे होते हैं, उनको किस प्रकार आपको दर्शाते हैं, उनके बारे में भी इस टॉपिक को आएगा। उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है एक मैट्रिक्स टॉपिक। मैट्रिक्स एक तो होता है 11th-12th में जो मैथ वाले बच्चे होते हैं उनके पास। ठीक है, लेकिन उससे अलग है हमारे पास मैट्रिक्स, नाम तो वही है लेकिन उससे जस्ट अलग है बिल्कुल। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद है मिसिंग नंबर्स, यानी लुप्त संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। कल हमने मॉक टेस्ट में कराए थे, इस प्रकार एक खाली दे दिया, 3 भरे हुए दे दिए। ठीक है, उनके आधार पर हमको क्या करना था, इसको क्या करना था, हमें इस लुप्त संख्या के आधार पर हमें भरना था। उसके बाद है डाइस एंड क्यूब, मतलब पासा और घन को किस प्रकार हम सॉल्व करते हैं,
उसके बारे में हम ट्रिक्स वगैरह को जानेंगे। उसके बाद डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट हमारे पास दिशा परीक्षण वाक्य वाले क्वेश्चंस हमने अच्छे से आपको करा दिए हैं, 7-8 टाइप्स कराई थी, उसके अच्छे से कंसेप्ट को आपने अंडरस्टूड किया होगा, ठीक है। उसके बाद है काउंटिंग फिगर्स, मतलब आकृतियों को गिनना। जिस प्रकार त्रिभुज वगैरह आपको गिनाए जाते हैं, आयत को काउंट करा दिया जाता है एग्जाम वाले ने क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कितने 18 चैप्टर्स, ठीक है। कौन कौन से चैप्टर से दोबारा से और रिपीट कर लीजिए। तो देखिए आपके थे फर्स्ट नंबर पर कोडिंग डिकोडिंग, सेकंड पर एनालॉजी, ठीक है, थर्ड पर सीरीज, फोर्थ पर मैथमेटिकल इंडक्शंस, उसके नेक्स्ट ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपको दिया हुआ है स्लोगिज्म, एम्बेडेड इंटरनीथ फिगर्स, वेन डायग्राम्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, वाटर इमेज और मिरर इमेज, रैंकिंग टेस्ट, मैट्रिक्स, मिसिंग नंबर्स, डाइस एंड क्यूब, डायरेक्शन टेस्ट, काउंटिंग फिगर्स, ठीक है। ये थे हमारे पास रीजनिंग के टॉपिक्स। इनके बारे में एक एक करके हमने आपको चर्चा कर दी, किस किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले आप, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब हटाते हैं इस स्क्रीन को। तो अब देखिए आपके पास सेकंड स्लाइड आपके पास ऊपर लिखा हुआ है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स आपके पास स्लाइड है। इस स्लाइड में कौन कौन से मैथ के कुछ टॉपिक्स आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, आप चिंता ना करें। रीजनिंग का तो मैंने आपको फुल डिस्कशन करा दिया, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक अभी बचे हुए हैं। तो अब देखिए उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स में आपको फर्स्ट नंबर पर क्या दिया हुआ है, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के टॉपिक के बारे में, फिर परसेंटेज प्रतिशतता, फिर लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज, फिर हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी, फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर, ठीक है, एलिगेशन से संबंधित किससे आते हैं, मिक्सचर से संबंधित क्वेश्चन आपको अनुपात में दे दिए जाते हैं, फिर एवरेज से संबंधित औसत, उसके बाद नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, पूरी की पूरी संख्या पद्धति जिसमें विभाजित किया जाता है, रिमाइंडर थ्योरम आती है, ठीक है, चाइनीज थ्योरम आती है, उस प्रकार के क्वेश्चंस किस में आते हैं, नंबर सिस्टम में। उसके बाद आपको उसके आगे क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन वाले भी आपने सर ने कराए होंगे। तो सिंप्लीफिकेशन एक तो पार्ट तो मैंने उसका करा दिया जब मैथमेटिकल ऑपरेशंस कराए थे, ठीक है। बोडामास का भी इसमें सिंप्लीफिकेशन में ही आता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ज्यामिति, पूरी की पूरी ज्यामिति आएगी आपके पास, मेंसुरेशन आएगा आपके पास, क्षेत्रमिति, ठीक है, किस प्रकार क्षेत्र निकालते हैं किस हर पर्टिकुलर फिगर का, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा, बीजगणितीय, ठीक है, फिर रेशो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, अनुपात और समानुपात। उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ से क्वेश्चन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति है, ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा ये सभी को याद होती है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ठीक है। ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर डाटा एनालिसिस, जिस प्रकार डाटा एनालिसिस दे दिया जाता है उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये किसके थे, मैथ का टॉपिक था, किसका था ये, मैथ्स के कौन कौन से टॉपिक आएंगे हमारे पास उसके बारे में हमने क्या की, चर्चा की आपसे, ठीक है। तो आप इसे सबसे पहले स्क्रीनशॉट लें। तो जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड आपके पास क्या है। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है आपके पास, जर्नल इंग्लिश आपके पास नेक्स्ट स्लाइड दी हुई है। उसमें आपको सबसे पहले लिखा हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी एकल शब्द दे दिए जाएंगे, उसको एक आपको पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके बारे में आपको एक वर्ड के ऊपर उसके बारे में लिखना होगा। जैसे कोई भी जैसे साइंटिस्ट
मृदा का क्या होता है, स्टडी ऑफ किसकी, सोइल यानी पेडोलॉजी। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको किस में मिलेंगे, जनरल इंग्लिश के वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। सेकंड पर आपको दे दिया गया है ईडियम एंड फ्रेज, ठीक है। ईडियम फ्रेज मुहावरे आपको हिंदी में सुने होंगे, उनके बारे में चर्चा होगी। उसके बाद सिनोनिम और एंटोनिम, विलोम शब्द और पर्यायवाची, ठीक है। उसके बाद मिसफेल्ट वर्ड्स, उस मिसफेल्ट यानी 4 वर्ड्स दे दिए जाएंगे आपको, उनमें से एक तो सही होगा और 3 क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, ठीक है। उस सही को आपको क्या करना है, ढूंढना है, उसमें फाइंड आउट करना है। तो ये 4 आपके टॉपिक थे किसके, वोकैब से। वोकैब इंग्लिश में बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, ठीक है। जो वोकैब है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं किसमें, वोकैब है आपके पास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है किसके लिए, जनरल इंग्लिश में, ठीक है। तो एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस, मिसफेल्ट, ये आपके क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, ठीक है। इनसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद सेंटेंस, जिस प्रकार PQRS होता है उस प्रकार हमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट उसका नाम होता है PQRS का, तो उसके बारे में हमने चर्चा करेंगे। आपके जो इंग्लिश वाले सर हैं, ठीक है, उसके बारे से क्वेश्चन आएंगे 1 या 2 क्वेश्चन के आसपास। उसके बाद स्पॉटिंग एरर्स आप जानते ही हैं, पार्ट ऑफ जो स्पीच होते हैं सारे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रोपोजिशन, इनसे आपको रिलेटेड एरर्स दे दी जाएगी, पर्टिकुलर दे दी जाएगी, मिक्सचर एरर्स दे दी जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स आपको दे दिए गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए। उसके बाद सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट करना होता है, कोई भी सुधार करना होता है सेंटेंस के अंदर, अंडरलाइन की होगी आपको एग्ज़ाम में। फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस दे दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड वर्ड का प्रयोग किया जाता है। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दे दी जाती है आपको। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी पैसेज आपके पास, क्लोज टेस्ट, दोनों में से कोई सा भी एक आपको पास एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये किसके थे हमारे पास, इंग्लिश के सिलेबस। अब हम इंग्लिश के जिसको इसे क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लें। तो अब देखिए, इसको आप करें, हटा दिया जाए। अब उसके बाद देखिए आपके पास नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहला टॉपिक हिस्ट्री से और संस्कृति से आपको पास पूछा जाएगा, ठीक है। फिर संविधान के बारे में पूछे जाएंगे आपसे। फिर भारत का और विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। फिर अर्थशास्त्र यानी अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था, उसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स। फिर भौतिक विज्ञान, फिजिक्स के बारे में। फिर साइंस किसके बारे में, केमिस्ट्री। फिर बायोलॉजी। इनमें से जनरल जो साइंस है उसके बारे में GS से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। फिर आपके पास पर्यावरण, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आएगा 1 या 2। फिर वैज्ञानिक अनुसंधान, जिस प्रकार अपना इसरो वगैरह है, ठीक है, इसके बारे में कहाँ पर है ये, कहाँ पर मुख्यालय है इसका, कब इसकी स्थापना हुई, इसका कौन अध्यक्ष है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आप याद करें, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में आप पढ़ के जाएं, किस डेट को कौन सा, जैसे जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर आपके पास बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में, जो तत्कालीन आपके बुक्स चली हैं, जो फेमस राइटर्स हैं, उनकी आपको बुक्स याद करनी है, ठीक है, आपके सामने स्लाइड पर है। उसके बाद आपको खेल से संबंधित प्रश्न दिखने को मिल सकते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित हर स्पोर्ट के बारे में, गेम के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो फेमस क्रिकेटर हैं और फेमस स्पोर्टर्स मैन हैं, सबके बारे में आपको याद होना चाहिए। उसके बाद भारत और विश्व में जो प्रथम आते हैं, जैसे प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री, इस प्रकार के क्वेश्चंस, विदेश में भी प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राष्ट्रपति, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको, सबसे बड़ा बांध, सबसे पहला बांध, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर पर आपके पास क्या, करंट अफेयर। करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा, जैसे आपके पास स्टैटिक जीके में क्या क्या है आपके पास, वैज्ञानिक अनुसंधान, और क्या क्या है स्टैटिक जीके, कौन कौन से इसमें,
स्टैटिक जीके आपके पास है, जैसे कि वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास बुक्स एंड राइटर्स। उसके बाद स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन और इंडिया एंड वर्ल्ड में फर्स्ट कौन है वो आपसे पूछ सकता है। ये आपके पास किससे संबंधित होते हैं, स्टैटिक जीके से। और एक आपका होता है कौन सा, करंट अफेयर जो दैनिक समसामयिक होती है, उससे क्वेश्चंस। और स्टैटिक जीके आपका जीके में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। जनरल जो अवेयरनेस है उसमें जो हिस्ट्री है उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादा इन दोनों से क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये फिक्स होते हैं, आप इन्हें बुक्स वगैरह यूट्यूब पे आपको उपलब्ध है, हर चीज़ आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास क्या, किसके, जनरल अवेयरनेस की, ओके। अब हम देखेंगे इसमें तो ये थे हमारे पास क्या, चारों हमारे पास। आप स्क्रीनशॉट ले लें, एक बार इसको हटाया जाए फिर ने। अब देखिए आपने क्या कर लिया, इसके 4 सब्जेक्ट थे, कौन कौन से, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके। इन चारों सब्जेक्ट्स के बारे में हमने एक एक करके चर्चा की, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, कितना टोटल टाइम मिलेगा, ठीक है। और इसमें हर एक सब्जेक्ट के बारे में कौन कौन से टॉपिक्स इस प्रकार 2021 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की। अब लास्ट हमारा एक बचा हुआ है क्या, हमारी कट ऑफ। हमारी क्या बची हुई है, आपको स्टार्टिंग में मैंने बोला क्या, कट ऑफ, ठीक है। कब की, 2019 की जो कट ऑफ है फाइनल, किसके अंदर, राजस्थान के अंदर। इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आपके सामने ये रही स्लाइड, तो इसे देखें। तो देखिए आपके पास स्लाइड में क्या क्या मौजूद है। स्लाइड में आपके पास क्या है, SSC MTS 2019 फाइनल कट ऑफ इन राजस्थान बाय गौरव सर, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें EWS है, उसमें फर्स्ट पेपर है, उसके बारे में सबसे पहले EWS की कट ऑफ गई थी 88.44 मार्क्स की, ठीक है। इतनी परसेंटेज गई थी, 100 में से इतने मार्क्स लाने थे। सेकंड पेपर में 29 नंबर लाने थे। अब इसके जस्ट अगले में सेकंड पेपर के बारे में भी चर्चा कर दी जाएगी इसी क्लास में, ठीक है, अगली स्लाइड में। SC कैटेगरी में 88.68, 29 आपके पास कट ऑफ मार्क किसकी है, सेकंड पेपर की। ST के लिए 93.72, 30 इसके मार्क्स लाने थे, कितने में से लाने थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर ESM के में आपको चाहिए थे 58.36, लास्ट में सेकंड पेपर के लिए कितने नंबर चाहिए थे आपको, 28। OH कैटेगरी के लिए 89.99, उसके लिए हमें 25 मार्क्स सेकंड पेपर में, फर्स्ट में 89.99। उसके बाद HH कैटेगरी में 60.00, उसमें 36 मार्क्स सेकंड पेपर में। OBC है, उसमें 90.86 मार्क्स फर्स्ट पेपर के अंदर आपको फाइनली लेके आने थे। उसके बाद आपको 31 नंबर सेकंड पेपर में डिस्क्रिप्टिव में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद VH में 84.05 और 26 सेकंड पेपर में। उसके बाद UR में 93.09 और लास्ट सेकंड पेपर में कितनी, 23 मार्क्स के फाइनली आपको लेके आने थे। तो ये थी हमारे पास फाइनल कट ऑफ। अब उसके बाद तो आप स्क्रीनशॉट लें इसका। अब उसके बाद हम चर्चा करते हैं फाइनल जो सेकंड पेपर होता है उसके बारे में। सेकंड पेपर किसका होता है हमारे पास, SSC MTS में सेकंड ईयर होता है आपके पास डिस्क्रिप्टिव
डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होते हैं इसमें, ठीक है। उसमें आपको क्या क्या दिए जाइए आपके क्या है इसमें स्लाइड में मौजूद है। उसमें देखिए आपको ऊपर लिखा हुआ है लेटर राइटिंग, नीचे लिखा हुआ है ऐसे। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पास क्या है पूछा जाएगा, ठीक है। जिसको अथवा में आएंगे एक आपको अटेम्प्ट करना है। उसमें आपको इसकी समय सीमा इसे अटेम्प्ट करने के लिए करें आप तो इसमें 250 चाहिए वर्ड पावर, इसमें आपके पास चाहिए 150 वर्ड्स की, ठीक है। तो ये आपके पास क्या थे कम डिस्क्रिप्टिव के सिलेबस के बारे में। और इसमें आपको मार्क्स होते हैं 50, ठीक है। 50 नंबर का एग्ज़ाम होता है और आपका जो टाइम है वो आपको मिलता है 30 मिनट्स, 30 मिनट का टाइम मिलता है। 50 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार 2019 में राजस्थान में ओबीसी की 31 नंबर लाने थे, किस में से 50 में से 30 मिनट के अंदर, ठीक है। 90.86 फर्स्ट पेपर के अंदर और सेकंड में इतने 31 नंबर लाने थे 50 में से, ठीक है। तो ये थे हमारे पास सेकंड पेपर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। अब हम ये आज हमारी क्लास हो गई कंप्लीट, तो अब हटाते हैं स्लाइड। अब देखिए आज हमने इसकी कंप्लीट कर लिए पूरे सिलेबस के बारे में, ठीक है। अब इसके ये जो स्लाइड्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, जिससे हर ज़रूरतमंद बच्चे लाभ उठा सकें इसका, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है। रीजनिंग बाय गौरव यादव के नाम से अपना चैनल है, उसे बेल आइकन दबाएं जिससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।